हालेलुया। बोलिए प्रभु भला है। चाहे हम इस बात को, इस वाक्य को हम अपने जीवन के हर मिनट बोलते रहे, आमीन। क्या प्रभु भला है। हालेलुया। आइए, प्रभु का धन्यवाद करता हूं मैं इस मौके के लिए, इस अवसर के लिए कि वचन की सेवकाई करने का मौका प्रभु ने मुझे दिया, और ये बहुत ही आदर की बात है। और सचमुच में अपने आप में कोई योग्यता नहीं है हमारी, विशेषकर मैं कहूँगा अपने विषय में, पर ये प्रभु है। और जब प्रभु अवसर देता है, हमें नम्र और दीन होना होता है कि वो हमें अपने पात्र के समान इस्तेमाल करे। मैं बहुत ही दीन करता हूँ, अपने आप को हम्बल करता हूँ कि प्रभु मेरे द्वारा बात करे हम सबसे, आमीन। और आज का वचन केवल आपके लिए नहीं होगा, ये मेरे लिए भी उतना ही होगा जितना ये आपके लिए होगा, आमीन। आइए हम लोग छोटी सी प्रार्थना करें, उसके बाद हम लोग वचन में जाएंगे। पिता, हम धन्यवाद करते हैं। पिता, मैं अपने आप को अपने हाथ आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु पवित्र आत्मा, मैं अपने आप को आपके अधीन करता हूँ। जब आपने प्रभु जी नियुक्त किया प्रभु कि आप मुझे एक पात्र के समान इस्तेमाल करें, मैं अपने आप को नम्र करता हूँ, दीन करता हूँ, और अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ कि जो कुछ भी आप चाहते पिता, मेरे होठों से बोले, मेरे मन से सोचे प्रभु, और ये हम सब के लिए आशीष का कारण बने पिता परमेश्वर, और आपके नाम की बड़ी महिमा हो यीशु के नाम में, आमीन आमीन। आज मेरा संदेश का विषय है, देखो प्रभु ने क्या किया है, आमीन। देखो प्रभु ने क्या किया है। सुनने में कई बार ये जो वाक्य बहुत साधारण लगता है, पर इस बात ने मुझे पिछले दिनों में बहुत ही बड़ी रीति से संभाला। देखो प्रभु ने क्या किया है, आमीन, हालेलुया। और जब हम स्वाभाविक रीति से अपने जीवन में चीजों को देखने की कोशिश करते हैं कि प्रभु ने क्या किया है, पर प्रभु का वचन कहता है कि देखो प्रभु ने क्या किया है, आमीन। और जब ये बात हमारे जीवन में प्रकाशन बन जाता है ना, तो फिर आप अपने आत्मा में बहुत ही आनंदित हो जाते हैं। आपके मन में नहीं, आप अपने सोच में नहीं कि आपको स्वाभाविक आंखों से क्या दिख रहा है, आप अपने स्वाभाविक वातावरण में आप किन बातों को फील कर रहे हैं, आमीन। आइए आप मेरे साथ वचन निकालिए, भजन संहिता 126 अध्याय 1 से 3 है ना, 1 से 3 यहां लिखा है, जब यहोवा सियोन से लौटने वालों को लौटा ले आया, तब हम स्वप्न देखने वाले से हो गए। 2 आयत, तब हम आनंद से हंसने और जय जयकार करने लगे। तब जाति जाति के बीच में कहा जाता था, यहोवा ने इनके साथ बड़े बड़े काम किए हैं। मेरे पीछे बोलिए, बड़े बड़े काम। हम में से कई लोग सोचेंगे कि मेरे जीवन में कौन सा बड़ा काम हुआ है, पर आइए प्रभु हमें दिखाएगा आज कि कौन सा बड़ा काम उसने किया है, आमीन। और उसके बड़े काम गिनती से बाहर हैं, हालेलुया। उसके बड़े काम गिनती से बाहर हैं। आगे कहता है, यहोवा ने हमारे साथ बड़े बड़े काम किए हैं और इससे हम आनंदित हैं, हालेलुया। बोलिए, मैं आनंदित हूं उसके बड़े काम के कारण, आमीन। उसके बड़े काम के कारण। एक क्वेश्चन और मेरे साथ निकालिए, भजन संहिता में ही 46 अध्याय और उसकी 8 आयत। भजन संहिता 46 उसकी 8 से देखेंगे। यहां लिखा है, आओ यहोवा के
महाकर्म देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसा कैसा उजाड़ किया है। क्या किया है उसने? जब हम उजाड़ शब्द सुनते हैं तो क्या आनंद मनाने का दिल करता है? पर ये उजाड़ उसने, परमेश्वर ने हमारे लिए नहीं किया है। हालेलुया। ये उजाड़ परमेश्वर ने किसके लिए किया है? शैतान के लिए किया है। आइए हम इसे देखें कि परमेश्वर ने कैसा बड़ा महाकर्म किया है, कि उसने पृथ्वी पर कैसा उजाड़ किया है। परमेश्वर पृथ्वी को उजाड़ता है, इसके कारण हम आनंदित नहीं होते, पर पृथ्वी पर परमेश्वर ने शैतान के कामों को उजाड़ा है। हालेलुया। उसने शैतान के कामों को उजाड़ा है। आगे कहता है कि वह पृथ्वी की छोर तक की लड़ाइयों को मिटाता है। क्या को मिटाता है? पृथ्वी की छोर तक की लड़ाइयों को क्या करता है? वो मिटाता है। जो हमारे खिलाफ छिड़ते हैं, जो आपके खिलाफ लड़ाइयां छिड़ती हैं, आमीन, जो मेरे खिलाफ लड़ाइयां छिड़ती हैं, उन लड़ाइयों को क्या करता है? परमेश्वर मिटाता है। वह धनुष को तोड़ता है। किस धनुष को तोड़ता है? जो आपके खिलाफ, जो मेरे खिलाफ खड़े होते हैं। और भाले को 2 टुकड़े कर डालता है और रथों को आग में झोंक देता है। जो हमारे खिलाफ आते हैं वो करता है। कौन करता है? परमेश्वर करता है। फिर आप कहेंगे कि परमेश्वर ने आज मेरे जीवन में कौन सा बड़ा काम किया है? हाँ, उसने किया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आइए आप मेरे साथ आ जाइए, आप लूका रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय में और उसकी 46 से देखेंगे हम लोग। लूका 1 की 46 से। यहां तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई है। हालेलुया। हम सभी जानते हैं कि ये मरियम प्रभु यीशु मसीह की मां है और ये पवित्र आत्मा के द्वारा वो स्तुति गान कर रही है। आमीन, हालेलुया। हम लोग सभी इस बात को जानते हैं कि मरियम कुंवारी थी और पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भवती हुई। और जब लोगों के जानने में आया तो हम कितने समझते हैं कि उसके लिए बहुत आनंद की बात थी? नेचुरली नहीं, वो कुंवारी थी और गर्भवती हो गई। स्वाभाविक रीति से उसके सामने क्या था? एक बहुत बड़ा पहाड़ था कि प्रभु ये क्या हो गया मेरे साथ? हाँ, ये क्या हो गया मेरे साथ? मैं कैसे संभालूंगी, कैसे सामना करूंगी संसार का? पर यहां तो वो आनंदित हो रही है। क्यों? क्योंकि वो देख पा रही है कि प्रभु मेरे साथ क्या कर रहा है, कि प्रभु मेरे द्वारा क्या कर रहा है। ये तो वो समय था जब प्रभु कर रहा था, पर हमारे जीवन में ये समय वो समय है जो कर चुका है प्रभु हमारे लिए। हालेलुया। ये वो समय है जो प्रभु ने हमारे लिए कर चुका है। आइए आगे देखते हैं ना। क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है, इसलिए देखो अब से युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। वो इस बात को नहीं देख रहे कि मेरे सामने कितनी बड़ी समस्या खड़ी हुई है। कहां कहां भागते फिरे। हेरोदेस मारना चाहता था उसके बेटे। यीशु मसीह को जो उसके गर्भ में था, क्या करना चाहता था? मारना चाहता था। भागते फिरे, पर उन बातों के ऊपर मरियम किस बात को देख रही है कि युग युग के लोग मुझे क्या कहेंगे? धन्य कहेंगे। क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, उसका नाम पवित्र है।
आज वो हमें दिखाना चाहता है कि वो बड़ा काम है। सो जो बड़ा काम है उसी को हम बड़ा देखें। हम कौन से कामों को बड़ा बनाते हैं अपने जीवन में? कौन सी चीजों को, कौन सी बातों को हम बड़ा बनाते हैं? निश्चित रूप से और भी बड़े काम प्रभु यीशु मसीह ने किए, परमेश्वर ने किए। आइए हम उन बातों को भी देखेंगे जहां पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैंने कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। पर उसी यीशु मसीह ने, उसी प्रभु ने यह भी कहा कि जो काम मैं करता हूं वही नहीं, पर तुम मुझसे भी क्या करोगे? बड़े बड़े काम करोगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आइए आप मेरे साथ आइए, मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 5 अध्याय मरकुस 5 अध्याय में, यहां पे हम सभी जानते हैं और यह बहुत ही नॉन है, हम जानते हैं इस बात को कि इस अध्याय में जो है प्रभु यीशु मसीह झील के पार गिरासीनों के देश में जाते हैं और वहां पे क्या काम करते हैं? वो एक ऐसे व्यक्ति को छुड़ाते हैं, छुटकारा देते हैं जो कब्रों में रहता था। और वो अपने आप को घायल करता था और वो बहुत ही प्रचंड था। और उस व्यक्ति ने यीशु मसीह को नहीं बुलाया कि आकर मुझे क्या कर, मुझे बचा, मुझे छुड़ा। पर यीशु मसीह को पवित्र आत्मा उस दिशा में लेकर गया और प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को क्या किया? आजाद किया। और उसे आजाद करने के बाद 18 आयत में आप देखिए, जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह जिसमें पहले दुष्ट आत्माएं थी उससे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। परंतु उसने उसे आज्ञा ना दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। आमीन। यीशु मसीह ने इस व्यक्ति के जीवन में बड़ा काम किया। उसका जीवन का कोई अस्तित्व नहीं था। प्रभु यीशु मसीह ने उसे छुड़ाया और उससे कहा कि जाकर अपने लोगों को बता कि प्रभु ने तुम्हारे साथ कैसे बड़े काम किए हैं। निश्चित रूप से दुष्टात्मा से छुटकारा पाना बड़ा काम है। यीशु मसीह ने लाजर को मुर्दों में से जिलाया, निश्चित रूप से बड़ा काम है। यीशु मसीह ने उस लकवे के रोगी को जिसे छत पर से उतारा गया उसे चंगा किया, निश्चित रूप से बड़ा काम था। लोगों ने उसे क्या कहा? लोग उसे परखने लगे और जब उसने जवाब दिया कि आसान क्या है, क्या आसान है? यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ और चल फिर? और उसने क्या कहा कि मनुष्य के पुत्र को पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। मरियम उस बात को देख पाई कि परमेश्वर क्या करने जा रहा है, परमेश्वर किस रीति से उन लड़ाइयों को मिटा रहा है, परमेश्वर किस रीति से उन बातों को जो हमारे खिलाफ आते हैं उजाड़ रहा है। और यह हो चुका है। आमीन। ये हमारे जीवन में हो चुका है। ये नेचुरली कई बार हम अपने जीवन में कई चीजों को देखते हैं जिनका हम सामना करते हैं। स्वाभाविक रीति से हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं और हर दिन हम अपने जीवन में चुनौतियों का सामना करते हैं और जब तक हम इस संसार में हैं हम करेंगे भी। आमीन। हम करेंगे भी, पर हमारा आनंद कहां है? हम मुंह से तो बोल सकते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किए हैं, बड़े बड़े काम किए हैं,
और मैं विश्वास करता हूं कि हमारी कलीसिया में हर एक के जीवन में परमेश्वर ने कुछ ना कुछ अद्भुत काम, आश्चर्य काम, कर्म जरूर किया है। सहमत आप मेरे साथ? हम सब के जीवन में कुछ ना कुछ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पर आइए मैं आपको कुछ बातों को आज दिखाना चाहता हूं जो परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला है। आमीन। आइए आप मेरे साथ आ जाइए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय। हम सभी को पता है यूहन्ना 6 अध्याय में क्या है? सबको पता है? हेलो चर्च, कोई बात नहीं, 6 अध्याय खोल के बता दीजिए। यूहन्ना 6 अध्याय, यहां पर एक घटना है जहां पर यीशु मसीह ने 5000 लोगों को रोटी खिलाई। आप में से मुझे कोई बताइए कि ये जो लोग यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खिलाया, कितने लोगों ने यीशु मसीह से रोटी मांगी कि प्रभु जी अब तो भूख लग गई, हमें खिला भी दो कुछ? हाँ, किसी ने नहीं मांगी। वो जरूरत किसने देखी? प्रभु ने। पर हम भी कई बार इतने भूखे हो जाते हैं किसी चीज के लिए या किसी समस्या से इतने परेशान हो जाते हैं कि हमें लगता है कि यीशु मसीह को पता नहीं है, परमेश्वर को पता नहीं है, पर उसे पता है। हालेलुया, हालेलुया। उसे पता है। कितने लोगों ने प्रार्थना की परमेश्वर से कि प्रभु इस हमें पाप से बचा ले, अपना पुत्र भेज दे। किसने प्रार्थना की? किसने मांगा परमेश्वर से पुत्र कि पिता अपना पुत्र बलिदान के लिए भेज दे कि हमें पाप से छुड़ाया जाए? किसे इतनी फिक्र हुई? ये परमेश्वर ने आप किया। क्या परमेश्वर बुद्धिमान नहीं है? क्या परमेश्वर हमारी परवाह नहीं करता? क्या परमेश्वर ने बड़े बड़े काम हमारे लिए नहीं किए? क्या हमारे पास आनंदित होने का कारण नहीं है? क्या हमारे पास शांति में रहने का कारण नहीं है? क्या हमारे पास खुश रहने का कारण नहीं है? पर हम किन बातों को कारण बनाते हैं हर दिन अपने जीवन में कि हम खुश रहें, हमें खुशी दे? मैंने जैसा पहले भी कहा कि परमेश्वर ने कुछ ना कुछ काम जरूर उसने हमारे जीवन में किए हैं। उस किए हुए काम की खुशी हमारे जीवन में कितने दिन रही? उस विशेष काम को जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में करा, उस काम को पूरा होने की खुशी हम अपने जीवन में कितने दिन तक सेलिब्रेट करते रहे? 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ते, 1 महीना, 6 महीने? चलिए 31 दिसंबर को हमने सारा साल याद किया, प्रभु तेरा धन्यवाद कि इस साल आपने मेरे लिए ये किया, धन्यवाद। उसके बाद पर एक बहुत बड़ा काम जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है, जिसके कारण हम हर दिन खुश रह सकते हैं, जिसके कारण हम हर दिन आनंदित रह सकते हैं। परमेश्वर याकूब को बोलता है कि मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं। उस प्रतिफल के लिए हम कितना आनंदित रहते हैं, कितना। आइए यूहन्ना 6 में आ गए हम लोग। हालेलुया। किसी ने रोटी के लिए नहीं मांगी, है ना? रोटी नहीं मांगी पर यीशु मसीह से कि प्रभु अब तो बहुत प्रचार हो गया, अब हमें रोटी भी दे दो। पर यीशु मसीह ने क्या किया? उनको रोटियां खिलाई। 5000 लोगों को कितनी रोटी थी? 5 रोटी 2 मछली। आशीष कम किया परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने किए। पर कुछ लोग 22 आयत से देखिए, दूसरे दिन उस भीड़ ने जो झील के पार खड़ी थी यह देखा कि यहां एक को छोड़ और कोई नाव ना थी।
कुछ भीड़ वहां भी अभी भी थी दूसरे दिन। हाँ, और यीशु अपने चेलों के साथ उस नाव पर नहीं चढ़ा था, परंतु केवल उसके चेले ही गए थे। उन्होंने देखा भी था कि यीशु साथ में नहीं गया था, उसके चेले ही गए थे। तब अन्य नावें तिबिरियास से उस जगह के निकट आई जहां उन्होंने प्रभु के धन्यवाद करने के बाद रोटी खाई थी। क्या खाई थी? रोटी खाई थी। रोटी खाई थी। मेरे पीछे बोलिए, रोटी खाई थी। हालेलुया। हम रोटी के खिलाफ नहीं है। रोटी हमें भी अच्छी लगती है, पर आमीन, पर है ना। आगे देखिए, इसलिए जब भीड़ ने देखा कि यहां ना यीशु है और ना उसके चेले, तब वे भी नाव पर चढ़ के यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम पहुंचे। हालेलुया। कहां पहुंचे? यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम पहुंचे। कैसे पहुंचे? ढूंढते हुए। किसमें चल के? नाव में चल के। पर उनके पीछे आने का कारण, लोग दूर दूर से आते हैं प्रभु के पीछे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु के पीछे आना चाहिए हमें। हम लोग ऐसे लोग नहीं हैं। आमीन। लाइफ ऑफ फेथ चर्च के लोग ऐसे लोग नहीं हैं कि प्रभु के पीछे केवल रोटी के लिए हम आए हैं। आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूं कि हम ऐसे नहीं हैं, पर हम सीख सकते हैं, अपने आप को जांच सकते हैं कि हम कहां पे हैं। हमारा आनंद रोटी में है या प्रभु में है? हालेलुया। आइए थोड़ा मुस्कुरा दीजिए। आमीन। निश्चित रूप से यीशु मसीह चंगा करता है। निश्चित रूप से वो हमारे पैसों की जरूरतों को पूरा करता है। आमीन। निश्चित रूप से वो हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है। पर हमने इतना इंतजार किया जी, अभी तक नहीं हुआ। लोगों के सामने खुल के तो नहीं बोल सकते, पर प्रभु ने बड़े बड़े काम किए हैं। आइए हम उस काम को देखें जो प्रभु ने हमारे लिए किया है। केवल देख के चुप ना रहें, आनंदित हों। हालेलुया। प्रभु, मैं आप में आनंदित रह सकता हूं। पौलुस क्या बोलता है? प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। किसमें? प्रभु में। आनंदित होने का कारण हमारे पास बहुत बड़ा है, लेकिन हम किन बातों को कारण बना रहे हैं? निश्चित रूप से पैसों की जरूरतें जब पूरी होती है, एक्साइटमेंट आ जाती है, पर वो एक्साइटमेंट हम उसको नापें। क्या मेरा एक्साइटमेंट चीजों को जब पाती हूं, उस समय वो एक्साइटमेंट ज्यादा रहता है उसके बजाय कि यीशु मेरा प्रभु है? क्या हम हर दिन इस बात के लिए धन्यवादी होते हैं कि प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं तेरी संतान हूं, मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरी बेटी हूं। धन्यवाद प्रभु कि तूने मुझे नरक की आग से बचाया है। धन्यवाद, तूने मेरे नाम को जीवन की पुस्तक में लिखा है। धन्यवाद, तूने मुझे अंधकार के वश से निकालकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। हम इन बातों के प्रति हम कितना आनंदित रहते हैं। अपने आप को चेक करने की जरूरत है हमें। आमीन। और ये केवल चेक करके चुप रहने की जरूरत नहीं है, बात नहीं है। हम एक्सप्रेस करें। हालेलुया। स्वाभाविक रीति से जब कोई चीज हमें मिलती है, नेचुरली हमें कोई बोलता नहीं कि आनंदित हो जाए, ये तुम्हें मिल गया। हम अपने आप ही अपना आनंद दिखाते हैं कि नहीं दिखाते? अपने आप ही मुंह में स्माइल आता है। हालेलुया। आता है कि नहीं आता है? हर दिन जब हम चुनौतियों से घिरे होते हैं, हर दिन जब हम चुनौतियों से घिरे होते हैं, जब हम किसी बात के लिए विश्वास कर रहे हैं, अब तक पूरा नहीं हुआ है, निराशा का कारण, पर उससे बड़ा हालेलुया जो हमें मुस्कुराने के लिए है कि हम मुस्कुरा सकते हैं। उस समस्या की ओर देखिए,
और उस बड़े काम की ओर देखिए जो प्रभु ने पहले ही किया है। हमारे जीवन में चीजों का होना बड़ा काम जरूर है, पर उससे भी बड़ा काम यह है कि यीशु मसीह हमारे साथ हैं। अभी हम लोग बहुत अच्छे अच्छे गाने गा रहे थे, है ना। जब हम पानी में चलेंगे वो हमें डुबा ना सकेगी, जब हम आग में चलेंगे वो हमें जला ना सकेगी। इसका मतलब हम चलेंगे, पानी में चलेंगे मतलब आग में चलेंगे, लेकिन हमें देखना है अब उस नजरिए से, उस दृष्टिकोण से कि जो हमारे साथ है उस पानी से, उस आग से बहुत बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो कुछ भी बात हो सकता है, लोगों का तिरस्कार हो सकता है हम फील करते हो, महसूस करते हो जिन बातों से हमने कभी अपेक्षा नहीं की, हो सकता है उनसे ठोकर मिली हो हमें। पर मैटर क्या करता है, क्या महत्व रखता है? हालेलुया, हालेलुया। आइए, रोटी, कहां थे हम? रोटी को ढूंढते ढूंढते कहां पहुंचे? कफरनहूम पहुंचे। झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, हे रब्बी तू यहां कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, तुमने बड़े काम देखे। तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो क्योंकि तुमने बड़े काम देखे, आश्चर्य कर्म देखे। हमारा नजरिया प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि बदले। निश्चित रूप से स्वाभाविक रीति से आश्चर्य कर्म है, लेकिन उससे बड़ा आश्चर्य कर्म यह है कि वो स्वयं कहता है कि मैं तेरा प्रभु हूं, मैं तेरा प्रभु हूं और तुम मेरी संतान हो, मैं तुम्हारा पिता हूं। आमीन, हालेलुया। आगे कहता है कि परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। हालेलुया। हमारा हालेलुया बोलने का कारण केवल रोटी ना हो। आमीन, हालेलुया, आमीन, चीजें ना हो। निश्चित रूप से हमें धन्यवादी होना है जो प्रभु हमारे जीवन के लिए करता है, लेकिन पॉइंट की बात यह है, बिंदु की बात यह है कि उसके बावजूद भी जब हम चुनौतियों से होकर गुजर रहे हैं, क्या हम उस बड़े काम को देख पा रहे हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया है? परमेश्वर ने बड़ा काम किया है, उसका बड़ा काम हमारे जीवन में खत्म नहीं हो गया है, उसका बड़ा काम हमारे जीवन में खत्म नहीं हो गया। यदि हम संघर्ष कर रहे हैं, यदि हम चुनौतियों से होकर गुजर रहे हैं, उसका बड़ा काम हमारे जीवन में खत्म नहीं हो गया। हालेलुया, उसने बड़ा काम किया है। मैं विश्वास करता हूं, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि हम लाइफ ऑफ फेथ चर्च के लोग ऐसे नहीं है कि हम रोटी के लिए ही आते हैं। हाँ, हम चीज़ों के लिए आते हैं, चमत्कार के लिए आते हैं। निश्चित रूप से वो हमारे वचन में लिखा है साफ साफ कि वो हमारे मांगने से पहले जानता है। पिछले दिनों में हम प्रचार सुन रहे थे, भाई बिक्की थे या फिर भाई मोहित, है ना, मोहित थे। उन्होंने एक बात कही कि आइए हमारी जो आंखें, हमारी जो नज़र है ना, वो केवल परमेश्वर के हाथ पर ना लगा रहे कि वो कब क्या कर रहा हमारे जीवन के लिए। हमारी आंखें कहाँ लगी रहे? उसके चेहरे पर। कहाँ? उसके चेहरे पे। हाँ, उसके चेहरे पे। उसके हाथ हमेशा तैयार हैं। वो तो जैसा मैंने पहले कहा, किसने उससे यीशु मसीह मांगा? किसने उससे यीशु मसीह मांगा? आमीन, हालेलुया। मरियम इन बातों को देख पा रही थी। उस चुनौती के बीच में भी जो यीशु मसीह को इस धरती में लाने के लिए वो सह रही थी, वह मगन हो रही थी और वो कह रहे थे कि परमेश्वर ने मेरे लिए बड़े काम किए हैं। आमीन, हालेलुया। इससे पहले इलिशिबा का भी स्टेटमेंट है। इलिशिबा ने भी ये बात कही कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किए हैं? बड़े काम किए हैं। आमीन। आइए कुछ बातों को हम लोग और देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर ने बड़ा काम किया है। आमीन।
आइए मेरे साथ आ जाइए रोमियो में, रोमियो और उसकी 14, रोमियो 14 और उसकी 17 आयत। थैंक यू स्पिरिट। आपकी बाइबल में क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। हिंदी में इतना साफ, इतना क्लियर नहीं आता है। आइए हम लोग इंग्लिश में कुछ इस बात को हम लोग अच्छे से देखेंगे, है ना। और इंग्लिश में बहुत ही साफ है। ओके मैं एम्पलीफाइड से पढ़ रहा हूँ ना। फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट अ मैटर ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग what one likes, but of righteousness and peace and joy in the Holy Ghost। एक अनुवाद कहता है कि केवल परमेश्वर का जो राज है केवल खाना पीना नहीं है। परमेश्वर खाने पीने की परवाह रखता है, पर केवल खाना पीना नहीं है। इसलिए मैं इस बात पे जोर क्यों दे रहा हूं? खाने पीने की चीजें या जरूरतें की चीजें हमें आनंद देते हैं, पर उससे बड़ा आनंद हमारे पास है। क्या हम उसके प्रति वैसा आनंद मनाते हैं जैसा कि हमें मनाना चाहिए? आमीन। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या है? सबसे पहला धार्मिकता। धार्मिकता। परमेश्वर ने बड़ा काम किया कि उसने हमें मसीह यीशु में अपनी धार्मिकता बना दी। उसने हमें क्या बना दी? धार्मिकता। धार्मिकता क्या है? परमेश्वर के साथ सही खड़ा होना। और ये हमने अपने आप नहीं किया, ये किसने किया? परमेश्वर ने किया। क्या रोटी इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है? क्या हमारे घर ज्यादा महत्वपूर्ण है इससे? क्या चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण है इससे? हम परमेश्वर का राज्य हैं, हम उसकी धार्मिकता है। हालेलुया। बोलिए मैं उसकी धार्मिकता हूं। और यह परमेश्वर का बड़ा काम है, मैं इसके लिए आनंदित होता हूं। हालेलुया, आमीन। अब मैं ब्रदर हैगन को सुन रहा था इस बात में, उन्होंने एक बात को कहा, पर शैतान आता है और हमें बताता है कि पर तूने उससे ऐसे बात की थी। हाँ, तूने उससे ऐसे बात की थी, तूने उससे गुस्सा किया था, तूने ये किया था चुपके से, तूने उससे झूठ बोला था। फिर हमारी धार्मिकता क्या हो जाती है? फुस हो जाती है। पर हमें खड़ा होना है। कैसे खड़ा होना है? उस धार्मिकता को बनाए रखने के द्वारा। और उस धार्मिकता को हम कैसे बना सकते हैं? निश्चित रूप से वचन कहता है कि हम क्या? पाप ना करें। परमेश्वर की हम धार्मिकता है, पर हमारे पास आनंदित होने का कारण है। शैतान हमें निराश करना चाहता है, उस बड़ा काम को क्या करना चाहता है? हल्का करना चाहता है। कि इस बड़े काम का क्या फायदा तुम्हारे लिए? कि परमेश्वर ने तुझे मसीह में अपनी धार्मिकता बनाई है, पर तूने तो ये काम किया, तुम्हारी धार्मिकता कहां है? पर हम अपने कामों के द्वारा धर्मी नहीं है। आमीन। पहला यूहन्ना 1:9 क्या कहता है? यदि हम अपने पापों को मान लें। क्या यह हमारे जीवन की समस्या है, मान लेना? अगर तो है समस्या, फिर तो हम आनंदित नहीं हो सकते।
पर अगर हम अपने पापों को मान लेते हैं कि प्रभु मुझे माफ कर, और जब हम मान लेते हैं तो क्या होता है हमारे साथ? वह हमें क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। और जब वो हमें क्षमा कर देता है तो हम फिर से क्या बन जाते हैं? धर्मी। उसमें कोई डेंट नहीं लगता। आमीन। उसमें कोई डेंट नहीं लगता। हम वैसे ही धर्मी हो जाते हैं जैसा उसने हमें बनाया है। हालेलुया। हम परमेश्वर की धार्मिकता है। परमेश्वर की आशीष कहां से शुरू होती है? इस बड़े काम से। निश्चित रूप से हम लाइफ ऑफ फेथ चर्च वाले विश्वास के लोग हैं, पहाड़ों को हटाने वाले। आमीन। निश्चित रूप से। लेकिन वो विश्वास कहां से आता है? परमेश्वर से। जब तक हम परमेश्वर की धार्मिकता के प्रति हम कायल ना हो कि हम धर्मी हैं, क्या हम विश्वास कर सकते हैं? क्या हमारा विश्वास कार्य करेगा? नहीं। तो हमारे पास आनंदित होने का कारण है, हालेलुया, कि हम परमेश्वर की धार्मिकता है। ये परमेश्वर का बड़ा काम है हमारे जीवन के लिए। निराशा के कारण आएंगे, लेकिन आइए हम अभ्यासिक बने, आनंदित होना सीखें, आनंद मनाएं, सचमुच आनंद मनाएं। हालेलुया। सचमुच आनंद मनाएं। अगला क्या है? पीस, मेल मिलाप। परमेश्वर का राज्य क्या है? मेल मिलाप, शांति। हम में से कितने लोगों को हमेशा शांति रहती है, कोई परेशानी नहीं रहती? नेचुरली हम सबके जीवन में समस्याएं आती हैं, बेचैनी होती है हमें, ठीक है, परेशानी होती है हमें। पर यहां वचन साफ साफ बोल रहा है कि क्या है? परमेश्वर का राज्य मेल मिलाप। पर इंग्लिश में क्या है? पीस, पीस ऑफ गॉड, परमेश्वर की शांति। ये हमारे लिए है। परमेश्वर की शांति हमारे लिए है। लेकिन ये कैसे? मन तो बेचैन रहता है कि मेरा वो काम हुआ नहीं। हाँ, हमारा ध्यान कहाँ रहता है? मेरा वो काम अटका हुआ है, अरे उसने मुझे ऐसा बोल दिया। और बताइए, मेरी मदद कीजिए थोड़ी। अपने आप में फोकस, मेरा ये, मेरा वो। हमारे लिए सब कुछ तो कर दिया गया, हमसे कुछ भी नहीं छीना जा रहा है। जो हमारा है वो हमारा ही रहेगा, जो आपका है वो आपका ही रहेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। वचन में एक जगह लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है ना, जब तक किसी को ऊपर से कुछ ना दिया जाए वो कुछ नहीं कर सकता, उसके पास कुछ नहीं है जब तक कि उसे ऊपर से ना दिया जाए। पर हम ना दिए जाने पे क्यों विश्वास करते, जबकि उसने हमें दे दिया है? हम दिए जाने पे क्यों नहीं विश्वास करते कि उसने हमें दिया है? जब खोने का डर होता है तो बेचैनी रहती है, तो चिंता रहती है, तो परेशानी रहती है। लेकिन यह भी विश्वास से होता है। हालेलुया। तभी हम शांति में रहेंगे। वचन में लिखा है कि दुष्टों को कोई शांति नहीं होती। अब हमें अपने आप में चेक करना है, मुझे शांति है या नहीं। तो फिर मैं वो शब्द दोबारा नहीं बोलना चाहता। दुष्टों को कोई शांति नहीं होती, पर हमारे लिए शांति है। कैसे शांति? आइए देखिए, रोमियो 5 में आइए, हम वापस आएंगे वहां पे, जो अंत में क्या है? जो इन द होली गोस्ट, पवित्र आत्मा में आनंद भी है। आमीन। पर आइए रोमियो 5 अध्याय उसकी 1 आयत में आइए। ठीक है आप सारे? हालेलुया। हिंदी में क्योंकि इतना साफ नहीं है, फिर भी मैं हिंदी में पढ़ूंगा, फिर इंग्लिश में पढ़ूंगा। यहां लिखा है, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे। कैसे धर्मी ठहरे? विश्वास से धर्मी ठहरे। मेरा बहुत मुख्य बिंदु आज ये भी है ना, यही है कि
कि हमारा आनंद का कारण क्या है। यदि हम जीवन में परेशान हैं किसी भी बात के कारण, आइए हम वापस आए, हम मसीह में क्या है, क्या हम अपने आप को पहचानते हैं। क्या धर्मी होना कम आनंद की बात है जिस समस्या का हम सामना कर रहे हैं उसके बजाय, उससे निराश होने के बजाय? क्या जो समस्या हम फेस कर रहे हैं वो हमारे धर्मी होने से ज्यादा बड़ा है? आमीन। विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। यहां पर जो अनुवाद है ये बहुत ही मुझे, अगर आप इसका असल अनुवाद है एम्पलीफाइड में भी देख सकते हैं या तो फिर आप यंग लिटरल में देख सकते हैं। यंग लिटरल में अगर आप देखेंगे यहां लिखा है, हैविंग बीन डिक्लेयर्ड राइचियस देन बाय फेथ वी हैव पीस। हमारे पास शांति है। धर्मियों के पास क्या है? शांति है, दुष्टों के पास नहीं है। उसके उलट अगर हम इसको देखें, यदि हम शांति में नहीं है तो हम किसकी गिनती में आ रहे हैं? अपने आप को हम किस गिनती में लेकर आ रहे हैं? फिर आप बोलना शुरू कीजिए, नहीं मैं धर्मी हूं और मेरे पास शांति है, मैं अशांति में नहीं रहूंगा, मैं अशांति में नहीं रहूंगी। यह हमें बोलना पड़ता है, मुंह खोलना पड़ता है, अपने आप से बात करनी होती है। लोग हमें बहुत तरह की बात बोलेंगे। हो सकता है कुछ लोग आपको पसंद ना करते हों, हो सकता है मुझे कुछ लोग पसंद ना करते हों। क्या आपने अनुभव किया कभी? कुछ लोग ऐसी बातें बोलेंगे आपको जो आप में फिट नहीं बैठता, पर हमें उस बात पे ध्यान लगाना है जो परमेश्वर हमें पहचान देता है कि परमेश्वर मुझे क्या पहचान देता है, परमेश्वर मेरी क्या परिभाषा लगाता है। बेचैन होने के कारण बहुत आएंगे, पर हम बड़ा किसको कर रहे हैं? हम किस बात को अनुमति दे रहे हैं कि हम आनंदित हों, आनंदित रहें, आनंद में बने रहें, शांति में बने रहें, या हम दुखी रहें, या हम परेशान रहें? हमारे पास क्या है? वी हैव पीस टुवर्ड गॉड थ्रू आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मसीह यीशु के द्वारा हमारे पास शांति है। और अगला है आत्मा में आनंद। यह परमेश्वर का बड़ा काम है। हालेलुया। जब हम चंगे होते हैं बेशक हमारे पास आनंदित होने का कारण, और होना भी चाहिए। जब हमारे पास पैसों का प्रबंध होता है बेशक आनंद का कारण है, हमें आनंदित होना चाहिए। लेकिन जब हम जिंदगी में चल रहे हैं, जब हम चीजों का सामना कर रहे हैं, जब अब तक हमें परिणाम नहीं मिले हैं, तब भी हमारे पास बड़ा कारण है आनंदित होने का। हालेलुया। हमारे पास बड़ा कारण है आनंदित रहने का कि यीशु हमारा प्रभु है। आमीन। यीशु हमारा प्रभु है। उसने वचन में साफ साफ लिखा है कि उसके कंगाल, वो धनी होकर हमारे लिए कंगाल हो गया ताकि हम उसमें हम क्या हो जाएं? धनी हो जाएं। उसके कोड़े खाने से हम चंगे किए गए। पर आइए हम उसके सबसे बड़े काम जिसके द्वारा हम उसके संतान कहलाते हैं। आमीन। आइए आप मेरे साथ यशायाह 53 में आइए, उसके बाद हम लोग कंक्लूड करेंगे। मैं कुछ वचनों को पढ़ूंगा आपके सामने। सभी जानते हैं हम लोग यशायाह 53, आमीन, जानते हैं, पर हमें अपने आप को याद दिलाना बहुत जरूरी है। बोलिए, मैं आनंदित हूं। आमीन। जब अपने घर में जाएं, अकेले रहें, आनंदित होने का अभ्यास करें। आमीन। हालेलुया। आनंदित होने का अभ्यास करें। आमीन। यशायाह 53 और उसकी 6 आयत। बाकी रोगों के विषय में, ठीक है, शांति के विषय में हम देख चुके हैं ना। आइए हम 6 आयत में देखें यहाँ पे क्या कहता है। ठीक है, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। ये बड़ा काम है परमेश्वर का।
मेरे अधर्म के कामों को उसने यीशु पर लाद दिया। जिस चुनौती का आप सामना कर रहे हैं, मैं नहीं जानता आप अपने जीवन में किस चुनौती का सामना कर रहे हैं, पर मुझे जय मिली है इस बात के कारण। हालेलुया, हालेलुया। मेरे लिए क्या मायने रखता है? हाँ, आप भी कह सकते हैं कि मेरे लिए क्या मायने रखता है। हालेलुया। मेरे पास आनंदित रहने का कारण है, सबसे बड़ा कारण। आमीन। जो बातें हैं, जो चुनौतियां हैं, वो टेम्पररी हैं, वो परमानेंट नहीं है। हालेलुया। यहां पे हमने साफ साफ देखा कि अधर्म का बोझ उस पर लाद दिया गया। हमारा अधर्म, ठीक है, जो हम परमेश्वर से अलग थे, ये सबसे बड़ी समस्या थी। कितनी बड़ी? सबसे बड़ी समस्या। कितनी बड़ी? सबसे बड़ी समस्या। उस सबसे बड़ी समस्या से जब हमने छुटकारा पाया, उसके विषय में हमारा आनंद का स्तर कितना है, मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं। ये मेरे लिए भी चुनौती है। उसके विषय में मेरे आनंद का लेवल कितना है, लेवल, स्तर कितना है। हालेलुया। हा 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 हा। चलिए स्तर दिखाइए अपना। आपके आनंद का स्तर कितना है? हा 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 हा। नहीं, सच में, सचमुच, सचमुच जांचने की जरूरत है। चीजों के कारण हम आनंद, हमारा आनंद अपने आप ही, हमें कोई बोलता नहीं कि आनंदित हो जा भाई, ये मिल गई तुझे, गाड़ी मिल गई तुझे, घर मिल गया तुझे, आनंदित हो जा, कोई नहीं बोलता। अपने आप ही एक्सप्रेशन आ जाता है फेस में। आता है कि नहीं आता है? पर इसके लिए क्या है? कितना है, स्तर कितना है? चुनौती की बात है कि नहीं है? हाँ। आगे देखिए, एक वचन और पढ़ूंगा आपके लिए, मेरे लिए भी है। 11 आयत से देखिए 53 की। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा। हालेलुया। हमारा धर्मी ठहराया जाना शुड बी द बिगेस्ट रीजन ऑफ आवर जॉय। हालेलुया। सबसे बड़ा कारण होना चाहिए हमारे आनंद का। आमीन। हालेलुया। आगे कहता है, इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के साथ लूट बांट लेगा। लूट बांटेगा। लूट कौन बांटता है? हाँ, गुंडे। गुंडे आपस में लूट बांटते। हाँ, थोड़ा सा आगे सोच के देखिए, एक प्रकाशन है वहां। कौन लूट बांटते हैं? जो जीत के आते हैं। पर हम उस लूट को बांटते हैं जो पहले से हमारा था। हालेलुया। जो पहले से हमारा था, हमें लूटा गया था। हमारी धार्मिकता लूटी गई थी, छीनी गई थी, धोखा दिया गया था। और केवल धार्मिकता ही नहीं, धार्मिकता के साथ शांति, आत्मा में आनंद, गरीबी से छुटकारा, बीमारी से छुटकारा। आमीन। है कारण आनंदित होने का। आमीन। जिस चुनौती का सामना कर रहे हैं आप उसको देखिए। चुनौती, चैलेंज वर्सेस जीसस, अपने आंख के सामने रखिए। चाहे वो चुनौती का कुछ भी नाम क्यों ना हो, कुछ भी। हालेलुया। सामर्थियों के साथ क्या करेगा? लूट बांट लेगा।
बहुत सारे वचन हैं, बहुत सारे वचन पढ़ सकता हूं आपके लिए मैं, पर मैं बहुत सारे नहीं पढ़ूंगा। हालेलुया। बोलिए, मैं आनंदित हूं, मैं आनंदित हूं, मैं आनंदित हूं। हालेलुया, हालेलुया। चलिए मैं जल्दी जल्दी कुछ बातों को पढ़ूंगा, है ना। यशायाह में ही 9 अध्याय में आइए, उसकी 2 आयत यहां लिखा है, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। तूने जाति को बढ़ाया, तूने उसको बहुत आनंद दिया। कितना आनंद दिया? बहुत आनंद दिया, बहुत आनंद दिया। वे तेरे सामने कटनी के समय का सा आनंद करते हैं। कैसा आनंद करते हैं? कटनी का सा। कटनी का आनंद आपने महसूस किया कभी? हाँ, अभी भी कटनी काटते हैं आप? 1 तारीख को काटते हैं? कब? महीने के? हाँ, जब सैलरी आती है 1 तारीख को, 5 तारीख को, 10 तारीख को, चाहे कुछ भी हो हालात, जब सैलरी का मैसेज आता है, हाँ, मूड चेंज हो जाता है। पर ये आनंद उससे कहीं बड़ा है। हालेलुया। ये आनंद उससे कहीं बड़ा है। और ऐसे मगन होते हैं जैसे लूट बांटने के समय मगन रहते हैं। लूट बांटने का समय, जो चीज हमसे छीना गया, कुछ भी चीज जब आप अपना खो देते हैं, बहुत कीमती होता है, जब आपको वापस मिल जाता है, जब आप उसे वापस पा लेते हैं, उसका आनंद कैसा रहता है। पर ये तो अनंत आनंद है। हालेलुया। ये कैसा आनंद है? अनंत आनंद है। क्योंकि तूने उसकी गर्दन पर के भारी जुए और उसके बहंगे के बांस, उस पर अंधेर करने वाले की लाठी, इन सबों को ऐसा तोड़ दिया है जैसे मिद्यानियों के दिन में किया था। उसने सब कुछ तोड़ दिया है। हम किसी भी चुनौती का सामना करते अपने जीवन में चल रहे हो, वो सारे तोड़ दिए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमें उसमें आराम करने की जरूरत है, हमें उसमें आनंदित रहने की जरूरत है, उसकी शांति में बने रहने की जरूरत है। उसकी जो आत्मा में जो आनंद है उसे स्टीयर अप करना है, उसे प्रज्वलित करना है, उसमें खुश रहना है। आमीन। क्योंकि हमारा भला ही होगा। हमारा अन्याय परमानेंट नहीं है। हमारे साथ यदि आप अन्याय से हैं, अन्याय सह रहे हैं, वो परमानेंट नहीं है, नहीं है परमानेंट। आइए आप मेरे साथ एक वचन निकालिए, मेरे ख्याल है 1 पत्रस में होगा। यीशु मसीह किस रीति से अपने पिता के ऊपर निर्भर रहता था। पत्रस 1 पत्रस 2 अध्याय, उसकी 23 आयत। क्या लिखा यहां पे? 1 पत्रस 2 की 23 आयत। वह गाली सुनकर गाली देता था, सॉरी, वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। पर यहीं तक नहीं रुका वो। गाली सुन के गाली नहीं दिया, धमकी सुन के दुख उठाकर धमकी नहीं दिया, पर क्या करता था वो? अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। यदि आप श्योर हैं कि आप दुख सह रहे हैं किसी के कारण, हा 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 हा, वो सच्चा न्यायी ना सोता है ना कभी ऊँघता है, उसे सब कुछ पता है। पर यीशु मसीह क्या करता था? वो अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था।
पिता के हाथ में सौंपता था। क्या यीशु मसीह को न्याय मिला? क्या यीशु मसीह जयवंत है या वो हार गया? वो जयवंत है और उसने अपनी जय हमें दी है। वचन में लिखा है कि वह हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। हाँ, जय हमारी है। स्वाभाविक रीति से हो सकता है महसूस करें कि हम हार गए। नहीं 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 नहीं। आइए हम अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपें। आमीन। आइए भजन संहिता में आइए, और यह मेरा आखिरी कंक्लूजन होगा। आप भजन संहिता 118 निकालिए मेरे साथ। एक 118 और उसकी 8 आयत से देखेंगे, है ना। वैसे बहुत अच्छा है, आप 1 से पूरा पढ़ सकते हैं, पर आइए हम लोग 8 से देखेंगे। यहां पे लिखा है, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। हालेलुया। जबकि यहोवा परमेश्वर हमारा सबसे बड़ा प्रतिफल है, वो हमारा आनंद का सबसे बड़ा विषय होना चाहिए, क्योंकि उसने हमारे लिए बड़े काम किए हैं। बोलिए, बड़े काम किए हैं। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। इवन की एक जगह लिखा है कि जो मनुष्य पर भरोसा रखता है वह शापित है, पर हम शापित नहीं है। हमारा फैसला है कि हम शापित हों या हम धन्य हों। आमीन। सब जातियों ने मुझको घेर लिया है। सब जातियों ने मुझको घेर लिया है। कोई अपना नहीं लगता। सब मेरे पीछे पड़े हैं, परंतु यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। पर रुकिए, हमारा मल युद्ध मांस और लहू से नहीं है। हालेलुया। पर उसके पीछे जो कारण है उनसे है। आमीन। हम उनको क्या कर डालेंगे? यहोवा के नाम से नष्ट कर डालेंगे। उन्होंने मुझको घेर लिया है, निस्संदेह घेर लिया है, परंतु यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। उन्होंने मुझे मधुमक्खियों के समान घेर लिया है। समस्याएं लगती हैं ऐसे, पर आगे सुनिए, परंतु कांटों की आग के समान वे बुझ गए। कांटों की आग देखी आप? कितने लोगों ने देखी कांटों की आग? जब कांटे होते हैं ना, इधर बेर के कांटे होते हैं, ठीक है, यहां नहीं मिलते हैं, ठीक है। हमारे झारखंड में बहुत कांटे मिलते हैं तरह तरह के कांटे। जो कांटे होते हैं ना, वो बहुत जल्दी उस पर आग लगती है, ठीक है, और वो तेज जलते हैं। कैसे जलते हैं? तेज जलते हैं, और जितनी तेज जलते हैं उतनी जल्दी बुझ जाते हैं। कांटों की आग जलते बहुत तेज है, पर उतने ही जल्दी बुझ जाते हैं। कांटों की आग के समान वे बुझ गए। यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। तूने मुझे बड़ा धक्का दिया तो था कि मैं गिर पड़ूं, परंतु यहोवा ने मेरी सहायता की है। यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है, वह मेरा उद्धार ठहरा है। आमीन। अब 15 आयत में ध्यान दीजिए। धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। हालेलुया, हालेलुया। धर्मियों के तंबुओं में। क्या आप और मैं धर्मी हैं? क्या हम जय जयकार कर रहे हैं? हालेलुया। अपने रवैये को हर दिन हम जांचें। ये बात हम हमेशा याद रखें, सुबह उठते ही और रात को जाते ही सोते समय, कि मेरा आनंद कहाँ है। रात को जब हम सोने के लिए जाते हैं, आज का दिन बड़ा बेकार रहा, पर मेरा आनंद का विषय कहाँ है? हालेलुया, हालेलुया। जब हम सुबह उठते हैं, हम दिन का सामना करने के लिए जाते हैं, हमारा आनंद कहाँ है? चाहे हमारे सामने कुछ भी आए, हमारा आनंद कहाँ है? क्योंकि उसने बड़े काम किए। उसके बड़े काम पे ध्यान देना, उसके बड़े काम में ध्यान देना। उसने मुझे अपना कहा है, मैं उसका पराया नहीं हूं। लोग मुझे परायापन का एहसास करा दें, पर मैं उसका अपना हूं।
आमेन। परमेश्वर ने बड़ा काम किया है। आमेन, हालेलुया। वचन में एक जगह लिखा है कि वह टिमटिमाती बत्ती को नहीं बुझाता है, वो नहीं बुझाता है, धुआं देती बत्ती को नहीं बुझाता है, बल्कि उसे क्या करता है, हवा देता है, उसे जलाता है। आगे कहता है कि यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। यहोवा का दाहिना हाथ महान हुआ है, यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा। हालेलुया। हाय अब क्या होगा, हाय अब कैसे होगा, उसके बजाय मैं ना मरूंगा। हालेलुया। वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। वो हमेशा वैसा ही है, वो कल आज और युगानुयुग एक सा, वो नहीं बदलेगा, वो नहीं बदलेगा। उसने हमारे लिए बड़े काम किए हैं। जब आप विश्वास का इस्तेमाल कर रहे हैं, आइए मैं इस बात को भी बोलकर अंत करूंगा। हम लोग मरकुस 11 की 22-23 हम लोग जानते हैं, 24 जानते हैं, पर आइए हम अपना विश्वास जो है सबसे पहले हम परमेश्वर पर लगाएं। आमीन। हम अपने आप में जांचें कि हमारा विश्वास कहीं शिफ्ट तो नहीं हो गया है, कहीं रिसोर्सेस पे तो नहीं चला गया है, कहीं लोगों पर तो नहीं चला गया है, जो स्रोत हैं उन पर तो नहीं निर्भर हो गया। निश्चित रूप से परमेश्वर स्रोतों का इस्तेमाल करता है, पर वो असल स्रोत है विश्वास। वचन में लिखा है कि विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। अपनी नजर को वहां से नहीं हटाना है, क्योंकि वो हमारा विश्वास का कर्ता भी है और उसे सिद्ध करता भी है, सिद्ध करने वाला भी वही है और उसे हमारे अंदर उत्पन्न करने वाला भी वही है। हमारा ध्यान वहां से नहीं हटना चाहिए। वहां पर लिखा है कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। सबसे पहला विश्वास परमेश्वर पर, ना किसी मनुष्य पर, ना किसी स्रोत पर। निश्चित रूप से परमेश्वर मनुष्यों को लेकर आएगा, निश्चित रूप से परमेश्वर स्रोतों को लेकर आता है। परमेश्वर कोई माइक्रोवेव नहीं है, परमेश्वर कोई ड्राइव थ्रू ऑर्डर नहीं है कि हम तुरंत जाते हैं। पर आइए जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, परमेश्वर के हैं, आइए हम उसे समय दें, लगातार बोलते रहें। वह वैसा ही काम करता है जैसा उसने अपने वचन में कहा है। उसने कभी ना हमें छोड़ा है, ना कभी त्यागा है। पर आइए हमारा ध्यान उसके बड़े काम पर रहे। उसका बड़ा काम केवल हमें रोटी खिलाना नहीं है, केवल हमें चंगाई दे देना नहीं है, केवल हमारी जरूरतों को पूरा कर देना ही बड़ा काम नहीं है। निश्चित रूप से हमारे मांगने से पहले वो जानता है, लेकिन उसका जो बड़ा काम है कि हम उसकी धार्मिकता हैं, हम उसके प्यार हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम उसमें आनंदित हों। वचन में लिखा है कि उसका आनंद हमारा बल है, यूं ही नहीं लिखा है। यदि उसका आनंद हमारे अंदर नहीं है तो फिर हम कमजोर हैं, पर वो चाहता है कि हम बलवंत रहें। और उसके आनंद के बिना कोई बल नहीं है। पैसा हमारा बल नहीं है, समस्याओं का समाधान हो जाना केवल हमारा बल नहीं है, क्योंकि समस्याएं जिंदगी भर आती रहेंगी। तो क्या हम जिंदगी भर निराश रहेंगे, शिकायती रहेंगे जिंदगी भर? नहीं। वचन में लिखा है जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे आनंद की बात समझो। पर हमारा आनंद दिखना चाहिए। क्या होना चाहिए? दिखना चाहिए। बेशक निराशा का कारण आता है, पर आइए हम खड़े हों हर पड़ाव में, हर चुनौती के समय हम कंपैरिजन करें। क्या ये मेरे आनंद से ज्यादा बड़ा है जो मेरे सामने चुनौती है? पर हम हमेशा पाएंगे कि नहीं, यदि हम सही नजरिए से देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए बड़े काम किए हैं। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। पिता, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं पिता कि आप बहुत भले हैं पिता। हमारी मदद कीजिए पिता कि हम आपकी भलाई को हम सचमुच पहचान सकें और इसे पहचानने में हम लगातार बढ़ सके पिता। और यह हमारे जीवन के, हमारे हर क्षेत्र में, हमारे रवैये में, हमारे व्यवहार में पिता, हमारे जीवन के हर क्षेत्र में पिता परमेश्वर प्रकट में होने पाए पिता परमेश्वर। हमारी मदद कीजिए पिता परमेश्वर। हमें यह प्रकाशन मिल जाए पिता परमेश्वर। हम इसे ले लेते हैं पिता कि तूने बड़े काम किए हैं हमारे लिए, तूने हमारे लिए बड़े काम किए हैं प्रभु जी।
और वह बड़ा काम का स्थान कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी, कोई भी चुनौती नहीं ले सकती। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं हमें फिर से बलवंत करने के लिए। हमारी सहायता कीजिए कि हम आपकी धार्मिकता को हम लगातार अपनी आंखों के सामने रखें, कि हम आपकी धार्मिकता है मसीह यीशु में। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपकी शांति हमारे अंदर है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना आनंद हमारा दिया है, हमें दिया है प्रभु जी, क्योंकि आपका आनंद हमारा बल है प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके ध्यान के लिए प्रभु जी। आपका वचन कहता है कि अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। तुझे हमारा ध्यान है हर बातों में, पर हमारी मदद कीजिए कि हम अपना ध्यान सही बातों में लगा सकें, पृथ्वी पर की नहीं, पर हम स्वर्गीय वस्तुओं पर प्रभु जी हम अपना ध्यान लगा सकें, स्वर्गीय बातों पर, जिससे हमारा सबसे सर्वप्रथम रिश्ता है प्रभु जी, सर्वप्रथम स्रोत है पिता परमेश्वर, कि हम आपकी संतान हैं। ओ प्रभु जी, हम आपकी धार्मिकता हैं, आप हमारे स्रोत हैं, आप हमारे विश्वास का स्रोत हैं प्रभु जी, आप हमारे विश्वास का कर्ता हैं प्रभु जी, और आप ही इसे पूरा करते हैं। सो हमारी नजर प्रभु जी, हमारी दृष्टि प्रभु जी, हमारी आंखें प्रभु जी लगातार तुझ पर बनी रहे, तेरे पराक्रम के कामों पर लगे रहे प्रभु जी, तेरे महान आश्चर्य कर्मों पर लगे रहे। हालेलुया, जो आपने किया है प्रभु जी, जो आपने किया है प्रभु जी। हालेलुया, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, हमें अपनी शांति से, हमें अपनी आनंद से भरने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन।